तो भाई ये जो डीमेट एप्टीट्यूड टेस्ट आई है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं अपने और चर्चा करेंगे कि क्यों आई है, इसका क्या रीज़न है और क्या ये मैंडेटरी है कि नहीं है। और सबसे पहले कुछ बना लेते हैं खाने को और फिर बैठ के डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो भाई अपने आज बना रहे हैं छोले और ब्रेड। उबले हुए चने हैं ये, जो आपको आलडी या फिर लीडर में मिल जाएंगे। तो भाई जो लोग अब्रॉड पढ़ने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे एक स्कॉलरशिप मिली जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, जहां आपको $50,000 तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। और ये स्कॉलरशिप का नाम है एम्बर स्कॉलर। और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये मार्क्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये आप लोगों के ड्रीम्स के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें 4 कैटेगरीज़ के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक हो गया, क्रिएटिव हो गया, स्पोर्ट्स हो गया या एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली कोई भी अप्लाई कर सकता है। यू जस्ट नीड टू हैव अ ड्रीम। अप्लाई करने का तरीका भी बड़ा सिंपल सा है, आपको 15 से 20 मिनट लगेगा। बस आप अपनी जो है पिच रेडी रखो और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 31 अगस्त 2026। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लास्ट डेट का वेट ना करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई करो। लिंक जो है वो बायो में है, अप्लाई करो और अपना ड्रीम पूरा करो। 10 मिनट इसको ऐसे ही पकने देते हैं। तो भाई अपना खाना रेडी हो गया, अब इसको खा के फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स को मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए ये टेस्ट देना ही पड़ेगा। आपने कई सारी वीडियोस तो अभी तक देख ही ली होगी, तो मेरा मोटिव पर दूसरा कुछ है, आप लोगों को बताना है इस टेस्ट के बारे में। ये जो टेस्ट है वो खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया, मैंने नोट्स वगैरह जो है वो बना के रखा है इसके बारे में। ये जो टेस्ट है वो एक बार आपने दे दिया, इसका सर्टिफिकेट आ गया तो ये हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। दूसरी चीज़, ये एक एक्स्ट्रा पड़ाव ऐड कर दिया, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ऐड कर दिया है अगर आपको एपीएस सर्टिफिकेट बनवाना है अपना तो। ओके, और ये खासकर सिर्फ मास्टर्स के लिए है, जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है ये। ओके, जर्मनी के लिए। तो दूसरी चीज़ ये है यार, आप लोगों को पता है कि ये 29 जून को है ना इसका अनाउंसमेंट वगैरह किया गया था। 26 सितंबर जो है तब इसकी टेस्ट होगी और 12 अक्टूबर को इसका रिजल्ट वगैरह जो है वो अनाउंस होगा। तो इससे इशू ये आया है कि भाई अक्टूबर में कई सारे क्योंकि मैं भी समर इनटेक में ही आया हूँ यहाँ पर। ओके, तो अक्टूबर में, अगस्त सितंबर अक्टूबर ये जो महीना चल रहा होता है, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन पोर्टल है वो चालू हो जाते हैं। और इसी और एपीएस सर्टिफिकेट तब तक भाई आएगा ही नहीं जब तक आप एग्ज़ाम वगैरह जो है इसका डीमेट का वो नहीं दे देते, जब तक सर्टिफिकेट नहीं आ जाता, है ना? और कई सारे छोटे-मोटे क्वेरी जैसे थे कि 29 जून को जैसे ये अनाउंस किया गया था ये टेस्ट देना है। तो अगर कोई स्टूडेंट है, उसने एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई 29 जून के पहले कर दिया है तो उसको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। भले डॉक्यूमेंट्स अभी तक उसने सेंड ना किया हो एपीएस वालों को, ठीक है? वेरिफ़िकेशन के लिए। पर अगर उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया है एपीएस के लिए 29 जून के पहले, तो उसको कोई टेस्ट से लेना देना नहीं है। और 29 जून के बाद से जिन लोगों ने एपीएस के लिए अप्लाई नहीं किया, कुछ चालू नहीं किया प्रोसेस, उन लोगों को भाई टेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है भाई कि इसकी फ़ीस भी रख दी गई है 150 यूरोज़, तो 16-17 हज़ार एडिशनल एक और खर्चा बढ़ा दिया गया है। तो 16-17 हज़ार आप इस सर्टिफिकेट का निकलवाने के लिए दो, फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेट आप एपीएस में दो, तो एपीएस का 18 हज़ार गया वो अलग, ठीक है? और बाकी के जो खर्चे हैं वो अलग। और ये जो टेस्ट होने वाला है, जैसे आपको पता ही होगा कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है? डिवाइडेड है 90-90 मिनट्स में। सो लाइक 90 मिनट्स आपके कोर मॉड्यूल की परीक्षा ली जाएगी और दूसरे 90 मिनट में आपके लाइक सब्जेक्टिव मॉड्यूल्स के टेस्ट ली जाएगी कि आपका सब्जेक्टिव मॉड्यूल पे पकड़ कितनी है, आपके बैचलर्स के सब्जेक्टिव मॉड्यूल मतलब कि आपके बैचलर्स के रिलेटेड टॉपिक्स, आपके सेक्टर के रिलेटेड टॉपिक्स पे। ओके, क्योंकि इसको डिवाइड ही ऐसी तरीके से किया है कि भाई इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तो आएगा। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, बीकॉम वाले जो भी हैं उन सबको टेस्ट देना पड़ेगा। और है ना जो लाइक बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह है उन सबको टेस्ट देना पड़ेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को तो इन्होंने टारगेट कर ही दिया है, ठीक है? और इसकी लिस्ट जो है, मतलब पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन-कौन लोग को ये टेस्ट देना होगा और कौन-कौन लोग अफेक्टेड नहीं हैं। भाई बीई बीटेक वाले तो हैं ही। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स में होगा, जैसे आईएलटीएस टाइप का होता है। तो आईएलटीएस का भी ऐसा ही होता है, सिलेक्टेड सेंटर्स दिए जाते हैं और कंप्यूटर बेस्ड उसका भी होता है। आपको जाना होगा वो सेंटर में और जाके
वो टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। इसका जो प्रिपरेशन है वो कैसे करें, तो इनकी ऑफिशियल साइट पे ही आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि सारे कुछ सैंपल टेस्ट जो है उन्होंने डमी टेस्ट जो है वो रखा हुआ है, जो आप जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा था भाई कि डाउट है, मतलब आई मीन मैं रेडिट पे ही गया हूँ और रेडिट पे ही मैं पूरा वातावरण देख रहा हूँ अभी कैसा बना हुआ है, और कई सारे वीडियोस देखे, उनके कमेंट सेक्शन के अंदर भी लोगों का डाउट था कि भाई क्या यूनिवर्सिटी प्रीफर करेगी ये टेस्ट, मतलब यूनिवर्सिटी भी प्रीफर करेगी। देखो ये जो टेस्ट है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ओके। उसका रीज़न बताता हूँ। और तो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जर्मनी की, उनको कोई मतलब नहीं है, पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट नहीं कर रही हैं, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में जो है उनको स्टूडेंट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड से अप्लाई करते हैं, तो उनके पोर्टल जो है वो सभी के लिए होता है ना। पर धीरे-धीरे करके आगे चल के और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो जो है आगे चल के ज़रूर एक ऐसा टाइम आएगा कि जिसमें ये टेस्ट जो है वो भी वो कंसीडर करना शुरू करेंगी, है ना? कि अभी जैसे आप मान लो ये जो जीआरई का एग्ज़ाम है या जीमैट वगैरह का जो है, मैं अपने टाइम पे शॉर्टलिस्ट करता था, तो मैंने कुछ 22 शॉर्टलिस्टिंग की थी, उसमें से खैर 11 में अप्लाई किया। जो मैंने 2-3 निकाली थी उसमें से, मेरे शॉर्टलिस्ट के दौरान ही एकाक यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिन्होंने जीआरई जो है वो मैंडेटरी कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो धीरे-धीरे करके अगर कॉम्पिटिशन उनको लगता है कि भाई ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बैरियर जो है वो फ़िल्टरेशन वो लगाएँगे आगे चल के। तो ये टेस्ट किस लिए लाया गया है? तो एपीएस वाले तंग आ गए थे। सीख आ रही थी, इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एपीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको भीड़ को कंट्रोल करना था, और वो दिख भी रहा है, वो सक्सेसफुल हुए भी वो लोग। मैं रेडिट पर देख रहा हूँ, लोगों ने गिव अप कर दिया है। लोग खुद ही बोल दे रहे हैं कि भाई मैं गिव अप कर दिया हूँ, मेरे को ये सब प्रोसेस में नहीं पढ़ना है, तंग आ गया हूँ, ओके। ऐसा करके रेडिट पे बोल ही रहे हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि यार ये सब क्या नई चीज़ें लेके आ रहे हैं और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्यों? तो उनका एक ही चीज़ है भाई कि उनको चाहिए सीरियस बंदे, ठीक है? सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए, सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए जो डेडिकेटेड जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओके? तो भाई जो लोग सीरियस हैं उनको अब ये एक नई चीज़ झटका भले लगा होगा, बट वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं 2022 में मैं सेकंड ईयर में आया था, तब मैंने ना लाइक एक टाइप का मेरा ड्रीम बनना शुरू हुआ कि भाई मेरे को जर्मनी आना है पढ़ने वगैरह। तो अब और उस टाइम पे एक यूट्यूब चैनल काफ़ी फ़ेमस था, फ्लाइंग अब्रॉड करके, तो मैं उनकी वीडियोज़, उनका व्लॉग वगैरह ये सब देखता था। धीरे-धीरे मेरा और मन बढ़ता गया। पर एक टाइम आया कि ये यार एपीएस सर्टिफ़िकेट अब लागू कर दिया गया। तो यार अब एपीएस सर्टिफ़िकेट के लिए अलग से करो। तो अब मेरे को भी ऐसे लगा कि भाई क्या नवा चीज़ ला दिया, पर धीरे-धीरे भाई एक्सेप्ट किया और मेरे को उससे आगे बढ़ना था। अब का टाइम ऐसा है कि भाई अब आपको 70% 12th में चाहिए एपीएस के लिए, तब आप एलिजिबल होगे। ख़ैर ऐसे ही धीरे-धीरे करके और भी वो बैरियर्स लाते जाएँगे, आप अपने आप को अनलकी मत समझो, ठीक है? हाल-फिलहाल भले ये टेस्ट वगैरह जो है वो ला दिया गया है, आप फिर भी लकी हो, क्योंकि अभी भी जो यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, कई सारी जगह पर जीआरई वगैरह मैंडेटरी नहीं है। अभी भी कई सारी जगह पर ट्यूशन फ़ीस फ्री है, ठीक है? आई मीन ट्यूशन फ़ीस नहीं लागू किया गया है, ओके? सेमेस्टर फ़ीस ही है अभी 350 या 300 यूरोज़ समथिंग, तो ट्यूशन फ़ीस अभी नहीं लाया गया है। आगे चल के उनको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, तो क्योंकि यार देखो आप खुद भी नोटिस किए होंगे, जो कई सारे लोग बोलते हैं ना कि यार यूके की हालत क्या हो गई है, कनाडा की हालत क्या हो गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है यार, ऐसी चीज़ यहाँ पर भी वो लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इसको नेक्स्ट यूके या फिर नेक्स्ट कनाडा ना बनने दें। तो उसके लिए भाई उनको क्राउड को कंट्रोल करना पड़ेगा। पर इंडिया ही क्यों? अ, बताया गया कि भाई पिछले साल से 20% और ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं इंडिया से वो अप्लाई कर रहे हैं। अब दूसरी कंट्री की बात करेंगे, वहाँ पर 20% का उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। वहाँ पर अगर 100 लोग पिछले साल अप्लाई किए, अगर 20% बढ़ा तो 120 लोग ही किए। यहाँ पर 10,000 समझ लो, तो 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से अब भाई इस साल 20% और तो 12,000 हो गया उनके लिए। एक एक बड़ा अमाउंट हो जाता है ना, मतलब लिए भाई अपने लिए ये सारी टेस्ट वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एपीएस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और आगे चल के और भी कई सारी चीज़ें होंगी। तो मेरी आपसे बस यही है कि यार अगर आप सीरियस हो पर्टिकुलर कंट्री को लेकर, जर्मनी को लेकर, तो आपको ये ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये टेंशन थोड़ा कम कर दो और है ना, ये जो भी पड़ा हुआ है उससे भाई आप माइंड एकदम स्थिर करके उसको कंप्लीट करो। वो टेस्ट कंप्लीट करो, सर्टिफ़िकेट दो और आगे का प्रोसेस देखो, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ में जो स्टूडेंट्स मेरे टाइम पे थे, तो इसमें से कई ऐसे भी थे जो जर्मनी को एज़ अ नॉर्मल यूरोप कंट्री समझ रहे थे, ठीक है? कि मेरे को यूरोप जाना है बस, ठीक है? अब कंट्री कोई भी हो। तो वो इटली के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, आई मीन ये अपने फ्रांस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, और
जर्मनी के लिए भी अप्लाई करना है, तो सभी में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो उनका ये माइंडसेट नहीं था कि मेरे को कौन-सी, इसीलिए वो लैंग्वेज का भी कुछ नहीं, अगर उनका ऐसा माइंडसेट था कि भाई मेरे को जो यूनिवर्सिटी से एडमिशन आएगा मैं वो लैंग्वेज सीख लूँगा, ऐसा टाइप का। तो अब जब ऐसा एक नवा 18,000 या 16-17,000 का जो जेब से जा रहा है, तो वो चीज़ जो है उनको एक स्टेप पीछे ला रही है कि भाई नहीं, मेरे को जर्मनी के पीछे नहीं, मैं इससे अच्छा दूसरे में देखता हूँ। और मज़े की बात ये है कि फ्रांस या फिर इटली जो है उसमें भी ऐसा ही सिस्टम है एक एप्टीट्यूड टेस्ट का, ठीक है? यहाँ पर पहले टेस्ट लिया जाएगा, फिर एलिजिबिलिटी चेक होगी, फिर उसके बाद आगे का देखा जाएगा। तो ये कोई नवा कांसेप्ट नहीं है। ओके, तो यही था भाई। मेरे को पता है आप लोगों को पहले से ही ये डीमैट वगैरह टेस्ट के बारे में सब पता है। मेरे को बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था कि इस सब से आप हैरान मत हो। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो ये आपके लिए अफेक्ट इतना नहीं करेगा आप लोगों को। इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उन लोगों के लिए अफेक्ट करेगा ऑफ कोर्स। जब आप यहाँ पर आ जाओगे ये सारे प्रोसेस करने के बाद, तो आपको वर्थ पता चलेगी कि हाँ भाई, क्या होता है वो डेली मेल चेक करना, क्या होता है वो यूनिवर्सिटीज़ को मेल सेंड करना, हर एक चीज़ का मेल पे रिप्लाई का वेट करना, है ना? ऑफर लेटर में एक्सेप्टेंस आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, और अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करना, सारी चीज़ें जो इंसान खुद से करता है तो उसको वर्थ उस चीज़ के लिए पता चल जाती है। तो वो लोग यहाँ लैंड करते हैं, तो आप ही लोग में से फिर होते हैं वो जो सबसे पहले उन पोस्ट को लाइक करते हैं जिस पोस्ट में ऐसा लिखा रहता है कि कुछ नए रूल्स जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं, अब स्टूडेंट्स को और ज़्यादा दिक्कत आएगी एडमिशन प्रोसेस में, ठीक है? क्योंकि ऑफ कोर्स जो आप जब यहाँ पे आओगे, आप भी है ना यही एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि यहाँ पर क्वालिटी कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स जो हैं, सीरियस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आएँ, ठीक है? तो उनको क्या इसका वर्थ जो है वो पता चले। ओके, तो बस यही था यार इस वीडियो में। स्कॉलरशिप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। जिन लोगों का एडमिशन लेटर आ गया है वो ज़रूर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करो और अपना ड्रीम पूरा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।